पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है, पहले तो बंद पड़े हैं पेट्रोल के दुकान। कतर एनर्जी ने हमें फोर्स मजोर का नोटिस भी सर्व कर दिया, जिसका मतलब ये है कि हमें अब वो कार्गो नहीं देने जा रहे क्योंकि वहाँ पे जंगी सूरत हाल है। पेट्रोल ना मिलने की शहादत मौसूल हो चुकी है। 450 रुपए लीटर ये तेल। पेट्रोल एसोसिएशन जो है वो कहती है कि हुकूमत क्लेम करती है कि हमारे पास ज़खायर हैं, लेकिन उनके जो कोटा है उस पर कट लगा दिया गया है। लोग तो बोल रहे हैं उनके पास 20-24 दिन का तेल है वगैरह वगैरह। ऑन ग्राउंड पिछले 3 दिन से किसी पंप को तेल नहीं मिला है। सबसे पहले हुकूमत कह रही है कि 28 दिन का पेट्रोल रिजर्व मौजूद है, लेकिन पेट्रोल माल ये जो डॉलर डीलर्स एसोसिएशन है ये कह रहे हैं कि 20% हमारे पास रह गया है डीजल और 50% पेट्रोल है। अगले हफ्ते से पेट्रोल पंप्स भी बंद होंगे और 600 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। बाकी जो दुनिया की मैशतें हैं, मशरक़ वस्ता की मैशत है, अमेरिका है, इंडिया है, उनमें तो शायद इतनी जान है कि वो बर्दाश्त कर लें, मार खा लें। पाकिस्तान की मैशत कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है मुफ्ती साहब इसकी? देखें, इस वक्त जो ऑलरेडी $86 की जो बैरल की कीमत है, उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हम तो $60-70 के यूज्ड टू हैं। क्या आप पाकिस्तानियों को पेट्रोल डीजल भी नहीं देंगे? भारत के सामने तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। निकाल सके तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि यम्बो पोर्ट से हमें पेट्रोल प्रोवाइड करो, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हरी झंडी दिखा दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि भाई साहब पहले तो आप ये करो कि आपके हवाले हमारे काफ़ी पैसे निकलते हैं, तो आपकी इकोनॉमी ऐसी है कि अब हम आपको मज़ीद कंसेशन नहीं दे सकते, उधार पे पेट्रोल नहीं दे सकते, इसलिए कि आप सिर्फ कर्जे ही लिए जा रहे हो और कर्जे ले लेके आप अपनी चीज़ों को चला रहे हो। तो इस तरह फिर आप मज़ीद हमसे कर्जा लेके उधार पे पेट्रोल लेके हमारा हिसाब किताब कैसे भरोगे? हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया गया। ये मुल्क भर में पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए फी लीटर हो जाएगी। बहुत सारी जगहों पर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने एक दफ़ा फिर रमज़ान में और रात की तारीकी में बम नहीं बल्कि पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। गवर्नमेंट भी कह रही है माल है, ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंप वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में तेल की शॉर्टेज शुरू हो गई और सारे जो पेट्रोल पंप है वो खाली दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल मिल नहीं रहा। और पाकिस्तान सरकार ने एक ही दिन में पेट्रोल के दाम 55 रुपीज़ बढ़ा दिया है और पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तानी कह रहे कि वो जिस पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहाँ पे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा और पाकिस्तान सरकार कह रही थी उनके पास 28 डेज का पेट्रोल है, पर अब पता चल रहा है कि 3 दिन से पाकिस्तान में पेट्रोल है ही नहीं और पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पाकिस्तान सरकार उसे खरीद भी नहीं पा रही। और दूसरा, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भारत में महीनों का पेट्रोल पड़ा हुआ है और रसिया भारत को सस्ते में तेल दे रहा है। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दूसरे वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और किसान आगे वीडियो देखते हैं कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने बाइक अपनी बेच दी थी, इसी दुख से मैंने बेच दी थी कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता मेरे से। ये दोस्त है मेरे, इसलिए गाड़ी में बैठा हूँ इनके साथ। आवाम को नफसियाती तौर पर इन्होंने इस तरह मफलूज कर दिया कि वो डरी सहमी इस तरह लाइनों में लगी हुई है कि 55 रुपये अगर ये महंगा तेल हमने ना डलवाया तो कहीं यही तेल 500 पे ना चले जाए। बेसिकली पाकिस्तान में या तो सऊदियों ने जो खैरात दी उस पर जिंदा थे या बाकी स्मगल करके लाते थे। अब जैसे ईरान में युद्ध शुरू हो गया, स्मगलिंग का रूट हो गया बंद। आपने देखा होगा सर, ये वो नहीं होते वो छोटे ट्रैक्टर टाइप, उन पे टंकी रखते हैं और ये हजारों टैंकर, ये हजारों ट्रैक्टरों के छोटे टंकी वाले जैसे अपनी होती है, ये पार जाता था ईरान में तेल भरते थे, यहाँ लाते थे, यहाँ बेचने का काम करता था। तो आर्मी का पूरा बाकायदा बिजनेस है ऐसा वालों का, इस पे तो वो जिंदा रहते थे। जब से वहां अमेरिकन बम गिरा रहे हैं
अब इनकी समस्या है कि वो हर चलती हुई चीज पे बम गिरा रहे, मिसाइल लॉन्चर समझ के। अब इन पे बम ना गिरे इसलिए वहां जा नहीं रहे, तो तेल आ नहीं रहा, तो पाकिस्तान में तेल में नहीं गिरा। और अब पाकिस्तानियों को पता लग रहा है उनकी औकात क्या है। और वहां चाइना ने वैसे हाथ खींच लिया, कहता है यार वहां भी बहुत उपद्रव है, हम कोई पैसा नहीं लगा रहे, हमारी खुद की हिसाब किताब टाइट है, हम तुम्हें पैसा कहां से देंगे। अब ये बेचारा पाकिस्तान जाएगा तो जाएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ के इस 2.5 साल में 24 बिलियन डॉलर है ना, वो खाली लोकल मार्केट से उधार लिया है। जैसे तैसे धक्का मार के चला रहे हैं। तो सऊदी अरब कह रहा है इस तरह नहीं होता भाई साहब, तुम लोगों ने बिल्कुल मामू बनाया हुआ है, तुम लोगों की इकोनॉमी वगैरह चलती नहीं है, और तुम लोग ये है कि हमसे पैसे ले लेके, हमसे उधार ले लेके तुम लोग काम चला रहे हो, तो अब हम मज़ीद आपको इस पे कोई कंसेशन नहीं दे सकते। अब इस सिचुएशन में आके पाकिस्तान तो बहुत बुरी तरह फंस रहा है। तो अगर हम पहले दिन पे ही ये कर लेते एनर्जी कंजर्वेशन और डिमांड मैनेजमेंट, और फिर सप्लाई साइड को भी मैनेज करते कि प्राइसेस जो हैं वो 28% बढ़ गई हैं, तो आप नए कार्गोज अगर अब खरीदेंगे तो वो आपको ना सिर्फ 28% महंगे मिलेंगे, बट ये भी याद रखिए पाकिस्तान ये प्लैट्स की कीमत लेता है, बट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ उस लिहाज से, इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, ये तीनों चीजें बढ़ गई हैं, प्राइस, इंश्योरेंस, फ्रेट, तो वो महंगे पड़ेंगे। सो आपको बहुत बड़ा एक डिमांड कंजर्वेशन का जो एफर्ट है वो कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने से मना इसलिए कर दे क्योंकि सऊदी अरब के पास ही कोई पेट्रोल ज्यादा बचा नहीं है। उन्होंने आरामको बंद की कि आरामको के कोई ईरानियन ड्रोन बरस रहे हैं, और एक बार अगर तेल के कुएं में आग लग गई तो उसे बुझाना मुश्किल हो जाए। सऊदी अरब के पास भी पेट्रोल नहीं है पाकिस्तान से भिखारी मुल्क को देने के लिए, और पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब ने दे भी दिया तो पाकिस्तान कभी उसका पैसा देगा नहीं। जो लोन पे पाकिस्तान सऊदी अरब से पैसा लेता है वो लोन भी कभी चुकाता नहीं है, और पैरों में जाके गिर के उस लोन को ही माफ कर देता है। इसलिए सऊदी अरब ने मुंह पे इस बार तेल देने से मना कर दिया। और पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तान के पास 28 डेज का पेट्रोल बचा हुआ है, वो भी पूरा झूठ है, क्योंकि ये 28 डेज का जो नंबर है ये प्राइवेट लोगों ने जो रखा हुआ है वो नंबर है। और पाकिस्तान में प्राइवेट लोग तेल रखते नहीं है, सिर्फ कागजों में रखते हैं, पर असल में उनके पास तेल होता नहीं है। तो 28 डेज का नंबर भी झूठा है। तो आखिर में ये कहूँगा कि इसी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल मिल नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पेट्रोल है नहीं, और महंगी कीमत पे खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पेट्रोल या तेल पैसा नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम भी शुरू हुई है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।